और इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जयपुर से, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, A1 टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, निर्माणाधीन मकान गिरने से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मलबे में दबे 3 मासूम छात्र, जिनमें से एक मौत की सूचना, दर्दनाक मौत, 2 मासूम घायल, एक की हालत गंभीर। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक निर्माणाधीन मकान गिरने से यह हादसा हुआ। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम चपेट में आए हैं और 3 मासूम मलबे में दमे, जिसमें से एक जो छात्र बताए जा रहे हैं, एक की मौत, 2 घायल हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सिविल डिफेंस की टीम वहां पर मौजूद है। आप सीधे दृश्य देख पा रहे हैं इस वक्त, भट्टा बस्ती क्षेत्र का ये मकान, मलबे में 3 मासूम दबे हैं और बहुत ही खौफनाक दृश्य दिख रहा है, जिसमें 3 मासूम मिट्टी में दब चुके हैं। एक की दर्दनाक मौत हो गई, एक हालत गंभीर है, लेकिन बचाव के राहत के कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहे, जिसमें से 2 को किसी तरह मलबे से निकाल लिया गया, लेकिन उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद है, लेकिन स्थानीय लोगों ने भी अपनी तरफ से तत्परता दिखाते हुए इस निर्माणाधीन मकान के गिरने से जो हादसा हुआ और इस मलबे में जो मासूम चपेट में आ गए, और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते एवं संवाददाता लीलाधर कुमावत से। जी लीलाधर, अभी क्या अपडेट है इस मामले में? जी विक्रम, बताना चाहूंगा कि जो भट्टी बस्ती थाना क्षेत्र के इलाके के अंदर एक निर्माणाधीन जो मकान है, उसमें काम चल रहा था। उसमें बच्चों के दबे होने की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची है, सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची है। और जहां तक अभी तक सूचना आई है, उसके अंदर एक जो बच्चा है, उसके दबे रहने की आशंका जताई जा रही है। उसमें फैया जी है और ये बजरंग नगर, राजीव नगर का रहने वाला है, भट्टा बस्ती के इलाके का है। और जहां तक जो लापरवाही की जा रही है, उस लापरवाही को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए। सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं, उन्होंने भी कार्रवाई चालू कर दी है। परंतु जो बच्चे दबे होने के कारण, क्योंकि निर्माणाधीन के अंदर बच्चे किस प्रकार से पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्या बच्चे मजदूर थे, बाल श्रमिक थे, उन सब के बारे में जो टीम है वो जो बातचीत कर रही है, जानकारी जुटा रही है। और जो पुलिस मुख्य जो बात करें, भट्टा बस्ती थाना, शास्त्री नगर थाना इलाके पे जो पुलिसकर्मी है, वही मौके पहुंच गए हैं। और आपके एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकते हैं कि बच्चे दबे होने के कारण जो सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा जद्दोजहद के साथ कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल। जी लीलाधर, इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि ये हादसा हुआ कैसे? मतलब ये जो बिल्डिंग थी, ये गिरी कैसे? या बिल्डिंग थी, दीवार थी, या मलबा था? इस बारे में कुछ जानकारी मिली? जी विक्रम, जहां तक निर्माणाधीन की बात है, ये मकान में काम चल रहा था। जो मकान पुराना था, उसको नवनिर्माण करके नया बनाया जा रहा था। जहां जो पुराना मकान था, उसमें कहीं ना कहीं जो टूट फूट की वारदात हुई है, जो कहीं जो दीवार गिरी है, छत गिरी है, उसके कारण जो बच्चे दबे होने, क्योंकि बच्चे या तो खेल रहे थे या मजदूर थे, इसके बारे में भी अभी संज्ञान लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस बारे में जांच की जा रही है कि वो बच्चे कौन थे, उनका किससे कनेक्शन था। कुल मिलाकर एक की मौत हुई है और 2 को बचाने की पूरी कोशिश की गई। लीलाधर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं संवाददाता लीलाधर विस्तृत जानकारी दे रहे थे इस घटना के बारे में। दर्दनाक जो हादसा हुआ है राजधानी जयपुर में, जो एक निर्माणाधीन भवन, उसके मलबे में 3 मासूम चपेट में आ गए। और आप A1 टीवी पर एक्सक्लूसिव और दर्दनाक दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इस बात की जांच की जा रही है कि वो मासूम बच्चे कौन थे, उनका किससे ताल्लुक था, क्या वो उस मकान मालिक के परिवार से थे या मजदूरों के बच्चे थे। ये सारी चीजें अभी इस पर जांच चल रही है। फिलहाल वो 2 जो मासूम है, उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बच्चे को नहीं बचाया जा सका। ये बहुत अफसोस की बात रही। अब इस घटना के सारे
इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मौके पर मौजूद है डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस के अमित जी शर्मा। जी अमित, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है, तो अभी क्या अपडेट है इस मामले में? जी अमित जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है इस पर सिविल डिफेंस की टीम तत्पर होकर मौके पर पहुंची और एक दो बच्चों को निकाला, तो अभी क्या अपडेट्स है इस मामले में? हाँ जी, ये दरअसल यहाँ पे जो घटना हुई थी, ये दरअसल 5:24 के आसपास की घटना है जी। और इस दौरान दरअसल जब ईओसी पे हमको सूचना मिली जी, उस वक्त करीब 10 से 12 मिनट में हमारी टीम वहाँ पहुंच गई थी सिविल डिफेंस की, और मौके पे पुलिस भी वहाँ मौजूद थी जी, जिन्होंने सूचना दी थी। और जो आसपास के जो भी नागरिक हैं उन्होंने भी उस वक्त जो है एज रेस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है जी, और तुरंत जो है सिविल डिफेंस टीम जब पहुंची है तो उन्होंने जो भी आसपास के जो लोकल है, प्लस हमारा जो सिस्टम है जहां हमारे डिवीजन वार्डन और पोस्ट वार्डन होते हैं, वो चूंकि कॉमन पर्सनैलिटीज के बीच में से होते हैं जी, तो ऐसे लोग वहां पहुंचकर उन्होंने राहत कार्य स्टार्ट कर दिया था दरअसल। जी, जी, और एक बच्चा जो था उनमें, एक फैजान करके जो था जी, पुत्र शब्बीर अली, जी, उसकी डेथ हो गई थी। वो दरअसल 5 साल का था। जी, और एक व्यक्ति जो घायल हुआ, एक बच्चा एक्चुअली, वो शैफू के नाम से था, सन ऑफ शकूर, जी, जिसकी उम्र करीब 6 साल के आसपास है। जी। इनमें से कोई गंभीर घायल भी बताया जा रहा है? हाँ, ये घायल है दरअसल, शैफू इज इंजर्ड जी। और जो ये व्यक्ति है, जो फैजान है, जो बच्चा 5 साल का 6 साल का है, वो दरअसल उसकी डेथ हो चुकी है। जी अमित जी, इस बारे में और कुछ अपडेट, मतलब जैसे ये बिल्डिंग थी या मलबा था या किस तरह से हादसा हुआ, इस बारे में कोई जानकारी मिली? हेलो अभी जी, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो ये जो हादसा हुआ दर्दनाक, इसकी कुछ वजह की जानकारी मिली? जी, जी मैं सवाल दोहराना चाहूंगा। जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है इसमें मकान या जो बिल्डिंग या मलबा जो ढहा है, इस बारे में कुछ जानकारी मिली कि ये कैसे हुआ हादसा? एक्चुअली आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ जी जी, लगता है कुछ तकनीकी कारणों से अमित जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने जानकारी दी है उसमें दो बच्चों को बचाने की बात सामने आई है, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल है। मैं फिर से सवाल दोहराना चाहूंगा अमित जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। फिलहाल बच्चे का उपचार चल रहा। 3 मासूम थे जिसमें एक फैजान नाम से है बच्चा। अब ये यहाँ पे खेलते खेलते यहाँ तक पहुंचे थे या फिर मजदूर परिवार के थे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो अभी की त्वरित कार्यवाही चल रही थी उसकी जानकारी इस वक्त आप A1 टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम लगभग 10-15 मिनट में ही पहुंच गई थी। जैसे पड़ोसियों ने इस हादसे की सूचना दी और सिविल डिफेंस टीम का जो सिस्टम होता है, डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा A1 टीवी से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी और इस बारे में उन्होंने बताया तो जिस तरह से सिविल डिफेंस टीम का सिस्टम होता है, आज उनका रेस्पॉन्स टाइम भी बहुत सही रहा, लेकिन एक बच्चा शायद उसकी स्थिति या उसकी कह सकते हैं किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि सिविल डिफेंस टीम के पहुंचने से पहले उसको बचा लिया जाता। दुर्भाग्य से एक बच्चे ने दम तोड़ लिया, लेकिन 2 बच्चों को बचाया जा सका। स्थानीय जो नागरिक थे उनकी भी मदद मिली और सिविल डिफेंस टीम जो मौके पर मौजूद है अभी इस वक्त, और घटना से 10-12 मिनट के अंदर वहां पहुंच चुकी थी। और इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महापौर साहिबा, एक
ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है और एक मकान जो है निर्माणाधीन वो भरभरा के गिर गया है। हालांकि डिफेंस टीम वहां पर पहुंची है, तो आपके विभाग की तरफ से कोई इस पर कार्रवाई अभी बाहर जो बचाव कार्य है इसमें? बिल्कुल मेरे नॉलेज में आया, मैं बहुत खुद को मेरे को दुख हुआ है और मेरे विभाग की तरफ से जिसकी भी ये लापरवाही से हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उस बिल्डिंग के जो निर्माण करता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसी लापरवाही चलेगी नहीं। और मेरी टीम को अभी टीम मेरी रवाना होने वाली है, मेरे नॉलेज में अभी आया है और मैं खुद इसको पर्सनली दिखाऊंगी। मेरे को बहुत दुख है क्योंकि इतनी बड़ी घटना और एक बच्चे के साथ हुई है। जी बिल्कुल। और ये घटना महापौर साहिबा, ये घटना हो रही है राजधानी में। सबसे बड़ी दुखद बात ये है जहां पर सबसे ज्यादा सिस्टम मजबूत रहता है। तो क्या इस घटना के बाद क्या कुछ आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी जगहों का ब्यौरा लिया जाएगा, जांच करवाई जाएगी जहां ऐसे निर्माण हो रहे हैं लेकिन वो नजर में नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हमारे विभाग की तरफ से इसमें बिल्कुल सख्त है। बहुत सारी सीजिंग हमारे यहाँ से की गई है, हेरिटेज से एक आंकड़ा है हमने। लेकिन अगर कुछ भी कहीं पे भी किसी की चूक हुई है, किसी अधिकारी की भी अगर लापरवाही है उसमें, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे तरह की राजधानी है जयपुर और जयपुर राजधानी में इस तरीके के प्रकरण होने नहीं चाहिए। मेरी तरफ से बिल्कुल सख्त है कि जो भी इस तरह की बिल्डिंग बन रही है उन्हें सीज किया जाए और अवैध निर्माण होने नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ बात अवैध निर्माण की नहीं है, यहाँ एक बच्चे के साथ हादसा हुआ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो जिसका भी मकान बन रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम मेरे विभाग की तरफ से भी बिल्कुल सख्ती से जिसकी लापरवाही से हुआ है उसके खिलाफ भी की जाएगी। जी बिल्कुल। आपने जिस तरह से बताया कि आपने जो सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए आपका बहुत स्वागत है इस चीज के लिए। लेकिन ये कई हादसे इस वजह से हो जाते हैं कि ये चीजें लापरवाही रहती है और ऐसी घटनाएं घटने के बाद ही हम एक्शन में आते हैं। तो इस प्रथा को, इस जो प्रक्रिया, इसको ठीक करने के लिए आप कोई एक्शन या कोई कदम उठाएगी? नहीं, कदम तो उठाया हुआ है। आप देखिएगा राजधानी में जितनी भी बिल्डिंग अवैध चल रही है, मेरे नॉलेज में जितनी भी आई है, चाहे अखबार के माध्यम से या किसी की शिकायत के माध्यम से, हमने सबसे ज्यादा सीजिंग किया है। आप एक एग्जैक्ट आंकड़ा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, पूरे जयपुर में कहीं मेरी नजर से बच गई हो या किसी ने मुझे शिकायत नहीं की हो, कोई भी एक कारण रहा हो, लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा हुआ है और इसको मद्देनजर रखते हुए मैं और सख्ती से कार्रवाई करूंगी। और जिस अधिकारी के खिलाफ, क्योंकि मेरे जितने भी नॉलेज में आता है उनपे तो सख्ती से कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अगर कहीं मेरी नजरों में नहीं आया और किसी अधिकारी की लापरवाही से हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। जो हादसा हो चुका है उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आपने संकेत दिए, जो आपने पॉजिटिव बात कही है, वो वाकई में सराहनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवन टीवी से बातचीत करने के लिए। मुनीश गुर्जर, जयपुर हेरिटेज मेयर, उन्होंने ये विश्वास दिलाया एवन टीवी से बातचीत में, उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है। तो इस बारे में और ज्यादा बातचीत के लिए बात करते हैं जो कांग्रेस के नेता है मनोज मुदगल, पार्षद हैं और लंबे समय से कांग्रेस में सेवाएं दे रहे हैं। तो मनोज जी, बहुत बड़ा हादसा हो गया राजधानी में। शायद उनसे हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन ये अच्छी बात रही कि एवन टीवी से बातचीत में मुनीश गुर्जर, महापौर हेरिटेज, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अपने विभाग के अधिकारियों को भेजूंगी और जो जो इस घटना में लापरवाही में लिप्त पाया गया, जो जो इस घटना में दोषी पाया गया, उस पर सख्त कार्रवाई करूंगी। और हमने जब उनसे यह सवाल किया कि क्या ऐसे लापरवाही भरे निर्माण हो रहे हैं पूरे शहर में, राजधानी में, जो सबसे मजबूत सिस्टम माना जाता है, अगर वहां ये घटनाएं हो जाती तो उन्होंने ये भी कहा कि वो हालांकि जांच करती हैं, लेकिन अब और सख्त एक्शन लेंगी, अपने विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस बारे में और सख्त निर्देश देंगी कि ये घटना की पुनरावृत्तियां ना हो। हालांकि जब जब ये घटनाएं होती, और जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, मनोज मुदगल, पार्षद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनोज मुदगल जी। जी मनोज, राजधानी जयपुर में इस तरह की घटना हो चुकी है जहां सबसे ज्यादा मजबूत सिस्टम है, क्या कहना आपका इस घटना के बारे में? हेलो जी मनोज जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो
हाँ मनोज जी, मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगा कि राजधानी में इतनी बड़ी लापरवाही की घटना हो जाती है जहां एक मासूम की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस घटना के बारे में? हेलो लगता है उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो मुनेश गुर्जर हैं, महापौर जयपुर हेरिटेज की, उन्होंने इस घटना को लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश देने की बात कही है। हालांकि जो एक जान जा चुकी है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन लापरवाही के चलते अगर ऐसी घटनाएं और हुई, अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, उसको तो रोका जा सकता है, सिस्टम को तो मजबूत किया जा सकता है। और यही संकेत जयपुर हेरिटेज के महापौर मुनीश गुर्जर की तरफ से थे। बहुत सकारात्मक बात कही उन्होंने। ये कहा कि अगर इसमें कोई भी अधिकारी, कर्मचारी तो इस बारे में विपक्ष से भी बात कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राघव शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी राघव, ये मुख्यमंत्री जहां पर हैं और ये देखिए प्रदेश की राजधानी है, सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत है, फिर भी एक इस तरह का हादसा होना, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार आपसी लड़ाई में उलझी हुई है, इसको समाज के हितों की चिंता नहीं है, निर्माण अवैध होते हैं और जल्दबाजी में होते हैं जी। इसके कारण से दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है मकान के ढहने से। जी, तो आप क्या मानते नहीं सिस्टम की खामी है या कोई मकान अपनी वजह से गिर गया? क्योंकि कई अवैध निर्माण होते हैं नाक के नीचे, जब इतने बड़े सिस्टम काम कर रहे हैं राजधानी में, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के जो काम चल रहे हैं नाक के नीचे, तो क्या इन पर रोक लगाने के लिए आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कोई इस घटना के बाद एक्शन? निश्चित रूप से कल हमारा शिष्टमंडल वहां जाएगा, पूरी घटना की जानकारी लेगा और जो उचित कार्रवाई होगी, जहां पे दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शन को उद्योग में इन्होंने बदल लिया है, ये जितने पेपर लीक हुए उसको उन्होंने उद्योग में बदल लिया है। जिस प्रकार से जयपुर शहर आपको देखने में लग रहा है राजस्थान की राजधानी नहीं, अपराध की राजधानी बन चुका है। ये तो गौरवपूर्ण घटना है। कल हम बेच के पूरी घटना की जांच करके और जो उचित कार्रवाई संगठन की तरफ से होगी वो करेंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। राघव शर्मा, बीजेपी जिलाध्यक्ष जयपुर, वो ये कह रहे थे कि उनकी तरफ से जो शिष्टमंडल है जाएगा, घटना की जानकारी लेगा, लेकिन सरकारें किसी की भी हो, पार्टी से बहुत अलग बात है, सिस्टम की बात है। तंत्र जो है उसको मजबूत होना जरूरी है। किस तरह से ये जो निर्माण होते रहते हैं जहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था